ओके, तभी यहाँ पे ध्यान दे दो। ये कंसेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है एंड अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ उसका आंसर देना है, इसलिए याद रखें। दैट्स इट। पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में कि डिफरेंस क्या है सैनिटरी टेस्टिंग में एंड स्मोक टेस्टिंग में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सिर्फ बताने आना चाहिए। हाँ, सैनिटरी टेस्टिंग पूरा डीप में बताओ, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दो, लेकिन अबाउट स्मोक टेस्टिंग जितना लिख के दिया है उतना ही एज इट इज बताना है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी तरह से देखो स्मोक टेस्टिंग क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को कोई पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सैनिटरी एंड स्मोक। या तो कोई बोल लेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में सैनिटरी फॉलो करते हो या स्मोक फॉलो करते हो, या तो आपको कोई बोलेगा सिंपली स्मोक टेस्टिंग एक्सप्लेन करो। तो अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि स्मोक टेस्टिंग एक्सप्लेन करो, तो उनको बोल देना एक्चुअली थिंग इज दैट इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर फॉलोइंग सैनिटरी टेस्टिंग। आपको क्या बताना है अच्छी तरह से ध्यान में रखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, फॉलो करते हैं। स्मोक टेस्टिंग हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी ने पूछा क्यों क्यों नहीं फॉलो करते स्मोक टेस्टिंग, तो बोल देना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में यही प्रॉपरली पहले से ही फॉलो किया जा रहा है, तो हमें वही फॉलो करना पड़ता है। हम तो प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है हमारी, तो हमें भी करना पड़ता है। दैट्स इट। तो देखो स्मोक टेस्टिंग क्या है। तो पहला उसका सेंटेंस आप लोग बताओगे, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग। क्या बताओगे? इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग। सैनिटरी का थोड़ा सा एडवांस है। क्या है इसमें एडवांस एग्जैक्टली? तो इसमें एडवांस रहता है, हम लोग सैनिटरी भी कर लेते हैं प्लस ट्रबल शूटिंग भी कर लेते हैं, एंड सैनिटरी के साथ पैकेज वैलिडेशन भी होता है। तो अभी ये ट्रबल शूटिंग एंड पैकेज वैलिडेशन ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है बैक एंड डेवलपर या तो डेवलपर्स। इतना याद रखना, ट्रबल शूटिंग एंड पैकेज वैलिडेशन। अगर कोई पूछता है या तो आपको भी डाउट आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रबल शूटिंग और व्हाट इज एग्जैक्टली पैकेज वैलिडेशन, सिंपली इतना ही बता रहा हूं, आपका काम नहीं है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट या तो रिसर्च करते मत बैठना, खुद का टाइम वेस्ट करो, लेकिन सिंपली वेस्ट मत करना। इतना बोल रहा हूँ कि ट्रबल शूटिंग एंड पैकेज वैलिडेशन में खुद का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना कि ट्रबल शूटिंग में प्रोसेस कैसे चलती है। अगर ये पढ़ने बैठोगे तो उसमें 2 हफ्ते चले जाएंगे और ये काम ही हमारा नहीं। तो सैनिटरी टेस्टिंग प्लस ट्रबल शूटिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग प्लस पैकेज वैलिडेशन, ये 2 चीजें ऐड हो चुकी है। मतलब सैनिटरी टेस्टिंग इसमें होती ही है, हम लोग बेसिक और फंक्शनलिटी पेज लिंक एक्सेट्रा सारी चीजें वैलिडेट कर लेंगे, बट एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एडवांस क्या है, ट्रबल शूटिंग एंड पैकेज वैलिडेशन। तो वो सारी चीजें करने के लिए बैकएंड डेवलपर या तो डेवलपर्स ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल सा एडवांस थिंग है। तो पैकेज वैलिडेशन नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? Class of a copy. Copy of class. It is a Copy of class. कॉपी of ऑफ क्लास, class, इंस्टेंस ऑफ क्लास, लाइक instance of दैट। a class. ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें आपको एक एग्जांपल दिया है। तो आप जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। मतलब कोई आप अकाउंट क्रिएट करते समय कोई इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में डालते हो, बाद में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाती। कहाँ से? डेटाबेस से। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, या तो एरर आता है कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद, देन बैकएंड डेवलपर का काम रहता है कि वो पैकेजेस वैलिडेट करना, ट्रबल शूट करना, हर एक कोड को, हर एक चीज को देखना। तो ये बैकएंड डेवलपर का काम रहता है। तो पैकेज वैलिडेशन में आप लोग क्या बताओगे? सिंपली पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। If we are storing some information to the application and that information stored into the database, okay, so if we are working on specific application and we are facing some error related to the database or information, then backend developer have to check that from which package that error is coming. बैकएंड डेवलपर का काम क्या है कि कौन से पैकेज में डेटा जो स्टोर रहता है, देखो पैकेजेस में स्टोर रहता है। डेटाबेस में बहुत सारी चीजें रहती है, टेबल्स रहते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन
इवन आप लोग जो प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा पैकेजेस पहले डिक्लेयर किए जाते हैं, उस पैकेजेस से सारी इंफॉर्मेशन फेच की जाती। तो सेम थिंग एप्लीकेशन डेटाबेस, वहां पे क्या रहता है, जो इंफॉर्मेशन रहती है वो पैकेजेस में स्टोर रहती है। पैकेज के अंदर मल्टीपल थिंग्स रहती है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो अगर कहीं पे हमें एरर आता है तो बैकएंड डेवलपर का काम क्या रहता है कि कौन से पैकेज में से वो एरर आ रहा है वो ट्रबल शूट करके वैलिडेट करके उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आती है बैकएंड डेवलपर। तो सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस में आपको बताना है स्मोक टेस्टिंग। तो पहले बताओगे इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सैनिटी टेस्टिंग। In smoke testing, we have to perform sanity plus troubleshooting and sanity plus package validation. So troubleshooting and package validation is the work of backend developer and developers. सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक बैकएंड डेवलपर ही काम करेगा अकेला, ऐसा नहीं। हाँ चलो, दूसरे डेवलपर की भी मदद हो सकती है उसको। तो इसलिए डेवलपर्स एंड बैकएंड डेवलपर अवेलेबल रहते हैं। मोस्टली बैकएंड डेवलपर का काम यहाँ पे ज्यादा आता है। तो अगर किसी ने एग्जैक्टली पूछा व्हाट इज ट्रबल शूटिंग, तो कोड को कंपाइल डिबग करना, ट्रबल शूट करना, ये सारी चीजें रहती। इवन आपके लैपटॉप में देखो, आप अभी विंडोज यूज करते हो, तो आप अगर सर्च करते हो अपने लैपटॉप में ट्रबल शूटिंग, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रबल शूट वाला। तो ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, सिंपली आपका जो कुछ विंडोज रहेगा या तो जो कुछ ये रहता है सॉफ्टवेयर रहता है, वो उसको ऑटो स्कैन कर लेता है। ट्रबल शूट आप लोग जब करने जाते हो तब ऑटो स्कैन कर लेता है पूरा का पूरा फंक्शनलिटी, एंड अगर उसमें कहीं पे कुछ एरर है तो वो आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले कर लेता है। ये ट्रबल शूटिंग की एक नॉर्मल कंसेप्ट है। देखो, हर एक के लैपटॉप में रहती है। एक बार अपना विंडोज का बटन टाइप करके देख लो, विंडोज के इसमें सर्च करके ट्रबल शूट। ट्रबल शूट जैसे ही आप लोग टाइप कर लेते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो ट्रबल शूटिंग में क्या रहता है, अगर आपके विंडोज में विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, 8 है, 7 है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, आपको कहीं पे कुछ ड्राइवर मिसिंग रहते हैं या तो कहीं पे कुछ नेटवर्क का इश्यू रहता है, तो सिर्फ ट्रबल शूट करके देख लेना, वो स्क्रीन के सामने आपको स्कैन करेगा। वो आपकी विंडोज पूरी स्कैन कर लेता है, एंड अगर कहीं पे कुछ इश्यू है तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर लेता है कि हाँ ये ड्राइवर आपके मिसिंग है, यहाँ पे ये पोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ तो ये इस फंक्शनलिटी में ये तो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपको दिखा देता है। वैसे ही कोडिंग में भी रहता है कि कोड को एक बार ट्रबल शूट कर लिया तो सिंपली कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो दिखा देता है। तो वो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। एंड डेटाबेस में तो सिंपली थिंग्स है कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पैकेजेस में, तो डेटाबेस डेवलपर मतलब बैकएंड डेवलपर जो रहता है वो क्या करेगा, उस पैकेज में एग्जैक्टली इशू क्या है वो फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे ये आता है स्मोक टेस्टिंग। तो ये 2-3 सेंटेंस में बता देना, एडवांस वर्जन ऑफ सैनिटी टेस्टिंग एंड वी आर डूइंग सैनिटी प्लस ट्रबल शूटिंग प्लस सैनिटी प्लस पैकेज वैलिडेशन। सो हियर टेस्टर एंड बैकएंड डेवलपर्स आर involved. After that, what is package validation? Packages are nothing but collection of objects. Suppose we are storing any information to the database and we are facing some error, then backend developer have to find that from which package this error is coming. That's it. इतना बता दिया तो भी आप लोगों के लिए sufficient answer है। तो वही आप लोग बताओगे अगर किसी ने पूछा स्मोक टेस्टिंग तो। एंड अगर आपको पूछा डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड स्मोक, तो पहले सैनिटी टेस्टिंग को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है एंड देन स्मोक टेस्टिंग को ये 3-4 लाइन जो है इतना बता देना है। इतना ही आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्मोक टेस्टिंग का। तो बेसिक लेवल पे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? Yes, sir. कोमल? सर इसमें बैकएंड डेवलपर एंड टेस्टर दोनों भी इन्वॉल्व रहेंगे ना? यस। सैनिटी टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर। टेस्टर। तो सैनिटी टेस्टिंग तो यहाँ पे आती ही है, तो टेस्टर भी आएंगे प्लस बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर कहाँ पे? पैकेज एंड ट्रबल शूटिंग के लिए। एंड ट्रबल शूटिंग का क्या एक्सप्लेन करने का बोला था? कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। हमें कितना कुछ नहीं बोलना है, सब सिर्फ डेवलपर ट्रबल शूट कर लेते हैं कोड को, इतना बता दो। ओके। उसके बाद अभी देखो, सिंपली ये स्मोक टेस्टिंग हो गया, सैनिटी टेस्टिंग, ये टॉपिक हो चुके हैं अभी हमारे, सारी चीजें खत्म। चलो पहले बेसिक लेवल पे हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली।
कुछ लोग सैनिटी कर लेंगे, कुछ लोग स्मोक कर लेंगे। सारी चीजें अभी खत्म हो चुकी है, अभी हमें स्टार्ट करना है डिटेल लेवल टेस्टिंग। मतलब कैसा रहता है, हम लोग डेवलपर का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर टेस्टर का काम चालू हो जाता है। तो टेस्टर को डिटेल लेवल टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो बेसिक टेस्टिंग तो हो गई, अभी हम लोगों ने सैनिटी परफॉर्म की। अभी सैनिटी में जो कुछ चीजें थी हम लोगों ने देख ली, अभी सारी चीजें प्रॉपरली वर्कआउट हो रही है, ऐसा भी समझ में आया। ठीक है, सारी चीजें कंफर्म हो चुकी। अभी हमें करनी है डिटेल लेवल टेस्टिंग। यहाँ से आगे बहुत ज्यादा हमारा काम स्टार्ट होता है। सैनिटी में तो ऐसा नहीं है, ठीक है चलो एक एप्लीकेशन के 2-3 मॉड्यूल आते हैं, तो सैनिटी करने के लिए सारे टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 लोग भी कर सकते, आराम से कर सकते। पेजेस देख लेना, कलर सारे यूआई वगैरह पार्ट सारे देख लेना, तो सब टीम की जरूरत नहीं पड़ती। 1-2-3 टेस्टर या तो 1-2 टेस्टर भी उसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो ठीक है। चलो सैनिटी भी हो गई। अभी काम आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारा डिटेल लेवल टेस्टिंग। मतलब हम लोगों ने जिसको पढ़ा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एसआईटी फेज। तो एसआईटी फेज यहाँ से आगे आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। एसआईटी इज नथिंग बट सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसको ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आप लोगों का एसआईटी फेज स्टार्ट हो जाता है, पूरा का पूरा डिटेल लेवल टेस्टिंग, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ हम लोग टेस्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। बहुत सारे कवरेजेस है, बहुत सारे टाइप्स है, तो अगर गलती से भी लेक्चर्स मिस हो जाता है तो बहुत सारी चीजें मिस हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका काम चलने वाला है। यहाँ से आगे जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे ना, हर एक टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपका ऑटोमेशन मैनुअल का हो, मतलब सिंपल थिंग है, पहले हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, उसका ऑटोमेशन कर लेते हैं, तो सिंपली ये मैनुअल ऑटोमेशन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्योर ऑटोमेशन के ऊपर पहले फोकस कर लेती है कि हाँ डायरेक्टली हम लोग कितने भी चेंजेस आ जाए, हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसमें एंड ऑटोमेशन के हिसाब से ही चलते रहेंगे। ठीक है, कौन सा भी इंटरव्यू रहेगा आपका, प्योर ऑटोमेशन का रहेगा, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन का रहेगा, मैनुअल का रहेगा, या तो मैनुअल एपीआई रहेगा, या तो मैनुअल डेटाबेस रहेगा। इंटरव्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन मैनुअल के क्वेश्चन फिक्स रहने वाले हैं हर एक इंटरव्यू में। बहुत सारी कंपनीज सिर्फ ऑटोमेशन के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करती है, उनकी ओपनिंग भी सिर्फ ऑटोमेशन की होती है, लेकिन वो आपका मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज भी चेक करते हैं। तो इतना याद रखना कि कौन सा भी इंटरव्यू हो, आपको मैनुअल के क्वेश्चन फिक्स आने वाले। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, सिर्फ मैनुअल की ओपनिंग रहती है तो सिर्फ मैनुअल का पूछेंगे, उसमें ऑटोमेशन नहीं पूछते। लेकिन ऑटोमेशन का प्योर इंटरव्यू होगा तो भी मैनुअल पूछते हैं, क्योंकि मैनुअल इज द बेस। अगर इसकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेशन भी कर सकते हो, एपीआई एक्सेट्रा थिंग सारी चीजें हो जाए। तो लेक्चर यहाँ से आगे बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। जो टाइम बताया जाएगा, मैं मतलब आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ डेली बेसिस पे, हाँ लेट्स मीट एट दिस टाइम, लेट्स मीट एट और विल कनेक्ट एट दिस टाइम। चलो ठीक है, जब टाइम आता है ना उस टाइम से पहले या तो उस टाइम पे एग्जैक्टली ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आज भी मैंने देखा, मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने 8:14 8:15 को ज्वाइन किया था मैंने एग्जैक्टली, उससे बाद मतलब अराउंड 40 लोग बाद में ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी तक ठीक है चलो आप लोग ओवरऑल प्रोसेस अंडरस्टैंड करके ले रहे थे, वो बेसिक थी, बाद में ज्वाइन किया तो वो भी रिपीट हो रहा था, ये सारी चीजें। यहाँ से आगे एक एक पॉइंट आगे बढ़ता चलेगा टेस्टर के हिसाब से, तो चीजें रिपीट नहीं होगी और आपको हर एक चीज को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला। तो लेक्चर मिस करने का सोचना भी मत और लेट ज्वाइन करने का सोचना भी मत। बहुत ये जो एसआईटी है उसको सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं हम लोग, उसको ही सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग ही बोला जाता है। मतलब ये वाला हेडलाइन, सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे देखो एसआईटी, यहाँ पे देखो एसआईटी, दैट्स इट। तो कंफ्यूजन मत होने देना, उसका दूसरा नाम है एसआईटी। उसको अल्सो बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो अलग अलग नेम है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कंसिडर किया जाएगा, देन सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कंसिडर किया जाएगा, या तो सिस्टम एंड फंक्शन टेस्टिंग भी कंसिडर किया जाता है। तो ये 3 चीजें रहेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या सेकंड लाइन में लिखा है कि सिंपली आफ्टर DIT स्मोक टेस्ट हैपेंस।
स्मोक टेस्टिंग उन्होंने लिखा है। हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं? सैनिटरी टेस्टिंग हम लोग सैनिटरी टेस्टिंग फॉलो करते सैनिटरी टेस्टिंग। हैं। स्मोक की जगह पे आप लोगों को सिर्फ जहां जहां पे स्मोक लिखा है वहां पे सैनिटरी लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें लिख के लेना। डन? यस सर। तो इसमें आपको सिर्फ छोटे से चेंजेस करने हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ये सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसके जो 4 टाइप्स आप लोगों ने लिख के लिए, फर्स्ट वन है फंक्शनल, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ऐसे 4 टाइप है ना। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल है, ठीक है, अच्छी तरह सुन लो, ये जो फर्स्ट वर्ड है फंक्शनल, उसको सिर्फ करना है फंक्शनैलिटी। इसका नाम क्या आएगा? फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। अच्छी तरह से देखो चेंजेस, यहाँ पे फंक्शनैलिटी टेस्टिंग वहां पे डालना है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारा। एंड वही सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, मतलब यहाँ पे ITY इतना ही चल दो, लाइक ऐड कर दो बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी आएगा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, यहाँ पे भी आएगा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। यस सर। चेंजेस कर लिए सब लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर। तो अभी ध्यान दे दो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑलरेडी आप लोगों को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं। वही चीज है हमें अभी यहाँ पे डीप में, मतलब ब्रीफ हमें एक्सप्लेनेशन अगर कोई लगता है तो हम लोग यहाँ पे हर एक चीज देखने वाले। तो सिंपल थिंग है, SIT फेज, जैसे कि DIT मतलब डेवलपमेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पूरा उसमें डेवलपमेंट इंटीग्रेशन ये सारी प्रोसेस वहां पे हो जाती। तो जैसे ही DIT कंप्लीट हो जाती के सारी चीजें डेवलपर साइड से कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग करते हैं सैनिटरी टेस्टिंग। ये बेसिक लेवल की टेस्टिंग होती है कंफर्मेशन के लिए कि हमारा एप्लीकेशन या तो हमारा मॉड्यूल डिटेल लेवल टेस्टिंग के लिए रेडी है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। उसके बाद जैसे ही सैनिटरी टेस्टिंग खत्म होती है और हमें कंफर्मेशन मिलता है, मतलब हम कंफर्म कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, हम लोग डिटेल लेवल टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद ये फेज स्टार्ट होती है, उसको बोला जाता है SIT। सो SIT इज नथिंग बट सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बहुत सिंपल सी थिंग है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसको और भी नाम है सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग, एंड इट इज नथिंग बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। बहुत सिंपल सी थिंग्स है। देखो हमारा ही काम रहेगा यहाँ से आगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो काम किसका रहेगा? टेस्टर का। सो वी आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्टिंग, टेस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ फंक्शनलिटी, क्या चेक करना है? कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए, चलो कंप्लीट तो कर लिया लेकिन वो करेक्ट भी होना चाहिए। तो ये दोनों भी चीजें चेक करने का काम रहता है टेस्टर का, मतलब हम लोगों का। तो इसीलिए SIT is the process of checking completeness and correctness of functionality। लेकिन हम लोग किस बेसिस के ऊपर करेंगे? उसके कंप्लीटनेस चेक करेंगे, करेक्टनेस चेक करेंगे, किस बेसिस के ऊपर? बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम लोग चेक कर सकते हैं। खुद के मन से तो नहीं चेक करेंगे कि हाँ ये कंप्लीट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तो जैसा रिक्वायरमेंट में दिया है वैसा ही कंप्लीट एंड करेक्ट सॉफ्टवेयर या तो वो फंक्शनलिटी दिखनी चाहिए, वर्कआउट होनी चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग। तो SIT में हमें यही सारी चीजें फॉलो करनी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? इंटरनल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है यह भी आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा ये 2-3 लेक्चर में। एंड एक्सटर्नल फंक्शनलिटी क्या है वो भी आपको पता चलेगा। तो हमें ये दोनों भी चीजें चेक करनी पड़ती। तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इंटरनल मतलब उस एप्लीकेशन की अंदर की चीजें, उसके अंदर के पेजेस, उसका कलर, साइज, ये सारी चीजें, उसका बिहेवियर, ये हम लोग इंटरनल फंक्शनलिटी में कंसिडर करते हैं।
उस एप्लीकेशन के या तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज है, बट वो सॉफ्टवेयर छोड़ के, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, किसी ब्राउजर को सपोर्ट करता है, किसी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, किसी अदर दूसरे एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर करता है, तो ये एप्लीकेशन को छोड़ के दूसरी चीजों के साथ जहां पे वो सपोर्ट करता है, वो आता है एक्सटर्नल फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। देखो सिंपल सा पार्ट है, जो एप्लीकेशन के अंदर है वो है इंटरनल फंक्शनलिटी, एंड एप्लीकेशन जिस चीजों को सपोर्ट करता है, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर, देन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये बहुत अलग अलग चीजें रहती है, वो सॉफ्टवेयर को छोड़ के, उस एप्लीकेशन को छोड़ के बाहर की है, तो वो आती है एक्सटर्नल फंक्शन। लेकिन वो उस सॉफ्टवेयर से या तो उस एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहती है, इसलिए वो हमें चेक करनी पड़ती है। सो it is the process of checking internal functionality as well as external functionality of the application। ये हमें दोनों भी चेक करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आगे है आप लोग। तो यहाँ पे उसके 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, देखो एसआईटी के कौन से है। फर्स्ट वन है फंक्शनैलिटी, सेकंड वन है यूजेबिलिटी, थर्ड वन इज एन सिक्योरिटी, एंड फोर्थ वन इज एन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो हमारी मोस्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी में आती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम लोग नहीं करते, यहाँ पे परसेंटेज उसके लिए बहुत कम रखे हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी टेस्टर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अलग होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टर भी अलग होते हैं, उसकी मार्केट में ओपनिंग भी अलग से ही रहती है। हम लोग एज ए सिक्योरिटी टेस्टर या तो परफॉर्मेंस टेस्टर नहीं काम करते, हम लोग सिंपली फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टर या तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर बोल के ही काम करते हैं। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे ज्यादा, फंक्शनल टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब फंक्शनलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो 95% हम लोग वहां पे दिखा रहे हैं हमारे इन्वॉल्वमेंट। पूरा का पूरा फोकस इसमें ही हमारा होना चाहिए। तो ये है स्पेसिफिक एसआईटी फेज। तो एसआईटी में फर्स्ट वन फंक्शनलिटी दिया है। तो फंक्शनलिटी में क्या है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। सेम डेफिनेशन रिपीट हो रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो उस फंक्शनलिटी का कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इंटरनल फंक्शनलिटी डिपेंड रहती है एक्सटर्नल फंक्शनलिटी के ऊपर, एक्सटर्नल भी डिपेंड करती है इंटरनल के ऊपर। तो वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये आगे टाइप्स में। तो थर्ड पॉइंट देखो, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग इंक्लूड्स फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के 2 टाइप हैं। यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट टाइप है हमारा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। 4 टाइप में से देखो एसआईटी के 4 टाइप है, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट वन है फंक्शनैलिटी, उसके भी 2 टाइप रहेंगे। यूजेबिलिटी, उसके भी 2 टाइप रहेंगे। सिक्योरिटी, उसमें भी कुछ 2-3 पॉइंट है। परफॉर्मेंस में भी 1-2 पॉइंट है। तो ऐसा स्पेसिफिक हर एक पॉइंट को डिवाइड किया है। इवन जब आप फंक्शनलिटी टेस्टिंग के जो 2 टाइप आप पढ़ोगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, उसमें भी मल्टीपल टाइप्स है, मतलब एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर एक, तीसरे के अंदर एक, ऐसे। यहाँ पे टाइप्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो वैसे ही हमें हायरार्की अभी निकाल के लेनी है सिंपली। अभी हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, गिव मी 1 मिनट। उसके अंदर हम लोग ये 4 टाइप देखने वाले, ठीक है। आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करके लेना है। तो एसआईटी के अंदर है पहला वाला आप लोगों का फंक्शनैलिटी, देन सेकेंड वन यूजेबिलिटी, थर्ड वन है आप लोगों का सिक्योरिटी, एंड फोर्थ वन है परफॉर्मेंस। ये 4 टाइप रहेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद सिंपली आपको कैसे फॉलो करना होता है, यहाँ पे 2 टाइप आएंगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। देखो अच्छी तरह से देख लो, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल यहाँ पे आएंगे। यूजेबिलिटी में भी 2 टाइप है, तो वहां पे वो रहते हैं। सिंपली आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अभी, ये है पहला वाला
GUI टेस्टिंग एंड सेकंड वन है मैनुअल सपोर्ट। मैनुअल सपोर्ट, तो ऐसा स्पेसिफिक ये टाइप्स है। तो हायरार्की कैसे देखो, एसआईटी के अंदर चार टाइप्स के हर एक जो टाइप रहेगा, फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो पहले फंक्शनलिटी के भी दो टाइप है, यूजेबिलिटी के भी दो टाइप है। तो हमारा फोकस ये स्पेसिफिक सारी चीजों के ऊपर रहने वाला है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा प्रॉपरली फोकस होने वाला है। तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहेगा कि आप लोगों को फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पढ़नी है, क्योंकि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉपरली पता होने चाहिए। तो ऐसे एक आप एक हायरार्की निकाल के रखो जो आपको ध्यान में रहेगी, नहीं तो बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कोई बताएगा? ओके, फंक्शनल टेस्टिंग किसका टाइप है? फंक्शनलिटी टेस्टिंग का टाइप है, उसको स्पेसिफिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अभी देयर आर सेवरल कवरेजेस। फंक्शनलिटी टेस्टिंग का फर्स्ट टाइप है अभी फंक्शनल टेस्टिंग। तो उसमें बहुत सारे कवरेजेस है, तो अभी वो कवरेजेस हमें लिख के लेना। कवरेजेस है आप लोगों के लिए स्पेसिफिक। फर्स्ट वन, बिहेवियरल कवरेज। किसी का तो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करना। फर्स्ट वन है आप लोगों का बिहेवियरल कवरेज। सेकेंड आता है इनपुट डोमेन कवरेज। थर्ड वन एरर हैंडलिंग कवरेज। फोर्थ वन बैकएंड कवरेज। then service level storage, and last one calculation based storage. कौन से है फंक्शनल टेस्टिंग में? several coverages. First one है behavioral coverage, then second one input domain coverage, third one error handling coverage, fourth one backend coverage, then fifth one service level coverage, and last calculation based coverage. मैंने यहाँ पे ऊपर देयर आर सेवरल कवरेजेस ऐसा लिखा है, क्यों? आपको भी वही यूज करना है। जब भी कभी आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स है बताने के लिए, जैसे कि उसके अंदर 8-10 पॉइंट, 5-6 पॉइंट रहते हैं, कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, थोड़े से मतलब डर लगता है किसी कुछ लोगों को, या तो कुछ लोगों को वो आगे सामने वाला पर्सन देख के मतलब ऐसे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जब अगर आप ऐसे कर देते हो कि देयर आर 6 कवरेजेस इन फंक्शनल टेस्ट, इंटरव्यूअर बहुत शातिर दिमाग रहता है, वो क्या करता है, आप जितने कवरेजेस बता रहे हैं वो गिनता रहता है 1 2 3 4 5 ऐसे, एंड गलती से आपने बोल दिया कि देयर आर 6 कवरेजेस, एंड आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपने 5 ही एक्सप्लेन किए, तो आपको पकड़ लेता है, हाँ चलो तुमने तो 6 बोले थे, तुमने 5 ही बताए, अभी कौन सा रिमेन। तो इसलिए कभी भी एग्जैक्ट काउंट बता के एक्सप्लेनेशन मत करो,
क्योंकि काउंट में हमारे स्पेसिफिक कोई चीज अगर मिस हो जाती है तो इंटरव्यूअर हमें पिकअप कर लेता है। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है, आप सिंपली बोल सकते हो देयर आर सेवरल पॉइंट्स, देयर आर मेनी पॉइंट्स एक्सेट्रा थिंग्स। तो ऐसे आप लोगों को मैनेज करना है। तो ये है फंक्शनल टेस्टिंग। अभी ये सारे कवरेजेस का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देखना है। लेकिन सेकंड टाइप जो है कौन सा है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इसके भी कुछ टाइप्स है, तो वो टाइप्स लिख के ले लो। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, तो उसमें रहेगा फर्स्ट वन रिकवरी टेस्टिंग, सेकेंड वन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, थर्ड वन कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, फोर्थ वन इंटर सिस्टम टेस्टिंग, फिफ्थ वन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, then globalization testing, then sanitation testing। यहाँ पे डिफरेंस है सैनिटेशन एंड सैनिटरी में। एंड देन लास्ट वन पैरेलल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, देखो फंक्शनल में तो सब लोग हम लोग हर जगह पे मतलब हर कवरेज में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आप लोगों के लिए कहीं पे अवेलेबिलिटी रहने लगती है, कहीं पे नहीं है। तो हम लोग देखो पैरेलल टेस्टिंग टोटली हमारे सिलेबस से स्किप है। अच्छी तरह से देख लो कि पैरेलल टेस्टिंग ये जो पार्ट है हमारे सिलेबस से टोटली स्किप है, तो ये इसको आपको क्रॉस करके रखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हम लोग सैनिटेशन टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हम लोग सैनिटेशन टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, इंस्टॉलेशन में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। अच्छी तरह से देखो, इंस्टॉलेशन में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, देन इंटर सिस्टम में भी हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी नहीं, एंड कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं रहेगी। तीन इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। रेड में जो हाईलाइट किया है वो सिलेबस में ही नहीं होगा आपके, सिर्फ आपके टाइप्स पता होने चाहिए, इसीलिए आपको बताया है। देन रिकवरी में हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कंपैटिबिलिटी में हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ऐसे रहते हैं ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के स्पेसिफिक सिनेरियो। तो जहां पे मैंने ग्रीन टिक में यस बोला है वहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो आप उसके सामने लिख सकते हो कि वी आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्टिंग, हर एक टेस्टिंग के सामने, रिकवरी के सामने, कंपैटिबिलिटी के सामने, देन ग्लोबलाइजेशन, सैनिटेशन। बट कॉन्फ़िगरेशन में, इंटर सिस्टम में, इंस्टॉलेशन में हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहते, सिर्फ वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स। तो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखो दो टाइप हमें आज मेंशन किए हैं, कौन से, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल में कुछ तो कवरेजेस है सेवरल, जैसे कि ये 6 कवरेजेस, नॉन फंक्शनल में इतने सारे टाइप्स है। तो ये सारी चीजें हमें अभी वन बाय वन देखनी है नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये जो डिटेल लेवल टेस्टिंग है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टेस्टिंग में क्या करना है, तो टेस्टिंग में इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें वो भी करनी पड़ती है। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ये बिल्कुल भी मिस मत करना।
ठीक है, अच्छी तरह से बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स रहेंगे वो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हम लोग आगे जाके जो टेस्ट केसेस भी लिखेंगे तो वो भी इसी के बेसिस के ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो बेसिक लेवल पे एसआईटी से फिर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये स्पेसिफिक थिंग्स रहेंगी। अभी हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब कवरेजेस वाला पार्ट। तो मंडे के लेक्चर में कवरेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल भी एब्सेंट मत रहना एंड लेट ज्वाइन भी मत करना। ओके, आज कितने लोगों के मॉक है?